हम क्या पढ़ रहे हैं पता है ना? बोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो चर्या की मतलब जो चले, कहाँ कहाँ चले, तो सबसे पहले वो सारनाथ गए इसी पतन में, वहाँ 5 परिव्राजकों से मिले और उन्हें बताया कि उन्होंने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, उसके तहत वो उन्हें बता रहे हैं कि मुझे सच का पता चला है ना? सच का पता चला है। वो सच क्या है कि 2 अतियाँ होती हैं, 2 अतियों से इंसान का नुकसान होता है, इसलिए दोनों अतियों को नहीं करना चाहिए। एक भोग विलास की अति और दूसरा शरीर उत्पीड़न। ये दोनों भी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होते हैं, ये दुखों को पैदा करते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग कौन सा है, तो अष्टांग मार्ग ही मध्यम मार्ग है। उसके तहत हमने देखा प्रज्ञा और शील यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और उसके बाद में सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। अष्टांग मार्ग में आगे के जो बाकी के कदम हैं, छठवां कौन सा है? सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम बच्चों के हिसाब से मैं अभी बता रही हूँ शॉर्ट में। सम्यक व्यायाम ये 4 प्रकार के व्यायाम होते हैं। ये हमारा माइंड, चित्त, इसमें पहले से ही बहुत सारे बातें हैं। माइंड में हमारे पहले से बहुत सारी बातें हैं, है ना? मंजरी चित्त करें, ये पहले जो हमको सिखाया गया है, जो संस्कार दिए गए हैं, जो हमारे इसके आधार पर हमारी एक सोच बनी है, हमारी मेंटेलिटी, हमारी मानसिकता बनी हुई है, इसमें बहुत सारी क्या है? गलत धारणाएं। गलत धारणा समझता है ना? गलत धारणाएं हैं। गलत धारणा के बारे में हमने बताया था, जैसे हमको लगता है कि हम उपवास पकड़ेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये क्या है? एक गलत धारणा है। ऐसा होता है क्या? नहीं। हमारी मनोकामना कब पूरी होती है? जब हम एफर्ट्स लगाते हैं, कुछ करते हैं। यदि मुझे परीक्षा में पास होना है तो उपवास पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना? कर्म करना पड़ेगा। तो ये हमारे जो गलत धारणा है, इसको हमको क्या करना है? दूर करना, बाहर निकालना है। ये एक हमारा हो गया सम्यक व्यायाम। और दूसरा जो बात आई, उदाहरण जो हमने अभी लिया कि हमें परीक्षा में पास होना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना? पढ़ाई करने से सफलता मिलेगी, है ना? या पास होंगे। तो ये जो विचार है, ये सही विचार है ना? इसको अंदर लेना पड़ेगा। ये हो गया हमारा दूसरा व्यायाम। 2 व्यायाम हो गए। जो गलत धारणा है उसको बाहर निकालना है, जो सही धारणा है उसको अंदर लाना है। पढ़ाई करने से सफलता मिलती है, कैसी है? सही धारणा या सही समझ, बराबर? इसको अंदर लेंगे, ये दूसरा व्यायाम हो गया। अब क्या होता है कि बीच बीच में हमको आलस आता है। आलसी होते हैं ना? तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? या हम चाहते हैं कि बिना किसी मेहनत के हमें सफलता मिल जाए, तो तब क्या होता है? किसी ने बताया पढ़ाई करता है, छोड़ना। वो बाबा जी एक भभूत देते हैं, वो भभूत ले लेते हैं, परीक्षा में पास हो जाएगा। या फिर गलत धारणा ये आती है, वो अपने टीचर पहचान के ना, वो अपने को पास कर देंगे, मार्क्स दे देंगे। तो ऐसी गलत धारणाएं जो जिसको हमने बाहर निकाला था, तो वो क्या होती है? फिर से अंदर आने की कोशिश करती है। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पे रोकेंगे। इसको क्या करेंगे? रोकेंगे। तो तीसरा व्यायाम हो गया ये। अब इसको रोकेंगे, इसको आने नहीं देंगे। अब ये जो अच्छी बात अंदर आ गई थी, पढ़ाई करने से ही हम पास हो सकते हैं, ये
सही बात है। अब ये अंदर तो आ गई, लेकिन बार बार ये बाहर जाने की कोशिश करती है, इधर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, ये वाली बात ऐसे घूम के फिर बाहर निकलना चाहती है। तो यहाँ पर हम इसको रोकेंगे। तो ये क्या हो गई, चौथा व्यायाम। कहाँ पे कर रहे हैं ये व्यायाम? दिमाग में, चित्त में, चित्त में, दिमाग में, है ना। इस तरह का व्यायाम करना होता है। जो भी गलत बातें हैं उसको बाहर निकालना, फिर उसको लौटने नहीं देना, अच्छी बातों को अंदर लेना और फिर उसको बाहर नहीं निकलने देना। तो इस प्रकार से ये 4 व्यायाम हमें करने पड़ते हैं। इसी को कहते हैं सम्यक व्यायाम। और फिर इसके बाद में आता है 7वां सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब पता है ना? स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मरण, है ना, याद रखना। हमें बार बार याद रखना है कि कौन सी बातें गलत है, कौन सी बातें सही है, क्या करने से हमारा अच्छा हो सकता है, क्या करने से हमारा नुकसान हो सकता है। ये लगातार स्मृति बनाए रखना। यदि मेरे मन में लालच आ जाता है तो मेरा नुकसान होता है। लालच आ जाता है तो मैं चोरी करता हूँ या मैं झूठ बोलता हूँ, है ना। लालच आने से चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, दूसरों की निंदा भी करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, इसमें अपना भी नुकसान हो जाता है। तो ये करने से, लालच आने से हमारा नुकसान होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। याद नहीं रखेंगे तो क्या होगा? फिर वही गलती करेंगे, फिर वही अपराध करेंगे। तो सम्यक स्मृति किसे बोलेंगे? तो इसको याद रखना है। ये जो व्यायाम कर रहे हैं ना, इसमें याद का बड़ा महत्व है। क्या सही है, क्या गलत है, यही यदि हमको समझ में नहीं आया, उसको हम बार बार याद नहीं कर रहे हैं तो भूल जाएंगे। अभी आप लोगों को कैसे हम फर्स्ट डे से समझा रहे हैं, पंचशील का पालन करना है, अपराध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, स्कूल जाने में आलस नहीं करना है, अपनी सफाई रखनी है। ये सारी बातें हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन आप बार बार भूल जा रहे हो। ये हमारे लिए हानिकारक है, भूल जा रहे ना। इसलिए सुबह शाम वही बात बतानी पड़ती है। याद करना बहुत ज़रूरी है। जिस किसी को भी अपने दुखों से मुक्त होना है, उसने स्मृतिवान रहना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। ये याद नहीं रहेगा तो तुम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। सारी चीजें तुम्हारे लिए अज्ञानता लेकर आती है, दुख लेकर आती है ना। गलत काम, गलत सोच, गलत धारणाएं, हमारा आलस, है ना, मेहनत करने से घबराना, ये सारी चीजें हमारे लिए दुख लेकर आती हैं। कोई भी हमारे लिए रेडीमेड कुछ लाकर नहीं देगा। तुमको तुम्हारा जीवन अच्छा करना है तो खुद मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे ना। चाहे कोई कितने भी नियम बना ले, लेकिन तुम उन नियमों का पालन नहीं करोगे तो नुकसान हमारा ही होगा, समझ रहे। तो ऐसे स्मृतिवान हमें रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद में 8वां आता है। जिसने इसको सही तरीके से कर लिया, अच्छे से हमेशा याद रखते हैं, सुबह शाम बोलते हैं, उसको याद भी रखते हैं और वैसा ही व्यायाम भी करते हैं। चित्त में बार बार भूल पाता नहीं, आज नहीं जाता ना, मैं आज पेट दर्द का बहाना कर लेता हूँ, आज स्कूल नहीं जाता हूँ, है ना, ऐसा आता है मन। लेकिन उसे नहीं, टीचर ने समझाया है कि ऐसा करने से मेरा नुकसान होगा, मुझे तो बड़ा आदमी बनना है, अच्छा आदमी बनना है, तो मुझे तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। ये बात याद आ जाती है तो क्या करते हैं, अपने माइंड को गलत बात सोचने से रोक देगा। ये रोज ऐसा करने से क्या होगा, उसके माइंड को ट्रेनिंग मिल जाती है, वो ट्रेन हो जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है ना। बार बार करने से ट्रेन हो जाते हैं ना, तो फिर उससे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। उसको फिर बताना नहीं पड़ता, उसको खुद को भी याद दिलाना नहीं पड़ता, अपने आप माइंड को ट्रेनिंग मिल जाती है, वो ट्रेन हो जाता है रोज 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 बोल बोल के कर करके। तो फिर वो आता है सम्यक समाधि। समाधि मतलब अब उससे कोई अपराध नहीं होता, उसका माइंड कैसा हो गया है, ट्रेन हो गया है, सही बातों में स्थित हो गया है, सही विचारों में स्थित हो गया है। अब उसके मन में किसी प्रकार का लोभ, किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का मोह,
ये सब नहीं जागता, इतना माइंड समाधि में चला जाता है। फिर दूसरे लोग भी उसकी गारंटी देते हैं, अरे क्या करे वो बच्चा, ये झूठा एग्जाम है उसके, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, उसकी तो आदत ही नहीं है ऐसा बोलने की और ऐसा करने की। उसकी गारंटी दूसरे दे सकते हैं, इतना उसके आचरण में वो उतर जाता है, पता चल जाता है कि नहीं इसे झूठ बोलने की आदत नहीं है, ये हमेशा सच बोलता है, ये किसी को गाली नहीं देता, ये किसी की छेड़खानी नहीं करता। आचरण में उतरता है, इसलिए आचरण से दिखाई देता है, इसलिए दूसरे भी उसकी गारंटी देते हैं। जैसे कि हमने बुद्ध का उदाहरण देखा था, 5 परिव्राजक उन पे विश्वास नहीं कर रहे थे, है ना, ये तुम तो बटेरू हो, तुम तो पथभ्रष्ट हो, तुम कैसे कह रहे हो कि तुमने ज्ञान खोज लिया है। तो क्या बोलते हैं बुद्ध, मैंने पहले कभी ऐसा कहा क्या? उनको विश्वास हो जाता है, सही बात है, इनकी तो आदत ही नहीं है झूठ बोलने की, इन्होंने तो पहले कभी ऐसा नहीं कहा, इसका मतलब आज भी सच ही कह रहे हैं। यदि ये झूठे इंसान होते तो बहुत पहले बोल देते कि मैं बहुत ज्ञानी ध्यानी हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, पहले बोलते थे, लेकिन पहले कभी नहीं बोला। तो लोग उनकी आदतों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, जांचते हैं कि इनकी कैसी आदतें हैं। तो आचरण में हमारे उतरना चाहिए, माइंड में तो हम लोग करते ही है, लेकिन हमारे आचरण में भी ये चीज़ें उतरेगी तो दूसरों को दिखाई देगी। और ये माइंड में इतना पक्का हो जाना चाहिए कि अपने आप आचरण में आ जाए, बोलना ही न पड़े, समझाना ही न पड़े। इस तरह से हम समाधि की अवस्था तक जा सकते हैं। मतलब समाधि की अवस्था में क्या होता है, सभी विकारों से मुक्त। विकार पता है ना कौन से हैं? कौन से विकार है? लोभ और द्वेष, मोह, और क्या है? ईर्ष्या, घृणा, नफरत और आसक्ति, ऐसे बहुत सारे विकार हैं जो हमें गलत राह पर लेके जाते हैं। वो सारे नष्ट हो जाते हैं, माइंड में नष्ट हो जाते हैं तो हमारे शरीर में भी उतरते हैं। क्या शरीर में हमारे क्या माइंड से नष्ट हो जाते हैं तो शरीर में भी वो नहीं रहते, मतलब हमारे आचरण में भी नहीं रहते। तो क्या हो जाता है, मन, वाणी और काया, तीनों से क्या होता है, हमारा आचरण मुक्त, शुद्ध हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है। मन, वाणी और काया से आचरण परिशुद्ध हो जाता है जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं। अब ये ऐसा सुनने में तो सरल लग रहा है, लेकिन आचरण करने में बड़ा कठिन है। हमको तो बहुत सारी बातें मालूम रहती है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन हमारा मन हमेशा भटकते रहता है, बहुत चंचल मन होता है, वो हमें हमेशा बहकाने की कोशिश करता है। अरे छोड़ना, क्या रखा है इसमें, कर लेंगे ना, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, क्या रखा है इसमें ये पढ़ने में। इस तरह से हमारा मन हमको बहकाता है और हम बहक भी जाते हैं। तो बार बार क्या होता है, हम ईश्वर से नीचे गिर जाते हैं, पहले अंग में मन हमको, हम यहाँ तक पहुँचने लगते हैं, वो हमें फिर नीचे गिराता है, फिर नीचे गिराता है। यदि यहाँ पर हम सही काम नहीं करेंगे तो फिर पहले पायदान पर, मतलब ये कैसा, जैसे सांप होता है ना, सांप वो यहाँ ऐसा मुंह खोले रहता है, मुझे बनाना नहीं आता है, ये कैसे यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जाते हैं, है ना, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जाते हैं ना, ऐसे समय समाधि तक जाने की कोशिश करते हैं, और फिर यहाँ पे सांप हमको डस लेता है और फिर वो हमको नीचे गिरा देता है। फिर हम सम्यक दृष्टि में आ जाते हैं। सम्यक दृष्टि में आते हैं मतलब सम्यक दृष्टि पाने की कोशिश करते हैं। जब हमको ठोकर लगती है तब फिर से दोबारा हम सोचने लगते हैं, अरे उन्होंने सही कहा था, हमने इसका सुनना चाहिए था, उसकी बात माननी चाहिए थी, उनकी बात नहीं माना था।
देखो मेरा नुकसान हो गया। अभी हम क्या बोल रहे हैं, तुमको अच्छे बड़े अधिकारी बनना है, अच्छा इंसान बनना है, इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, शुरू का पालन करना पड़ेगा। लेकिन आलस तुम्हें करने नहीं दे रहा। आलस सबसे बड़ा शत्रु है ना। आलस सबसे बड़ा शत्रु है, वो करने नहीं देता है। तो समझ आने के बाद में भी तुम्हें सांप गिरा लेता है, नीचे गिरा लेता है, जीरो पे आ जाता है। फिर जीरो से हमको उठना पड़ता है। तब तक तो हमारी उम्र भी आगे आगे निकलती है, उम्र भी आगे चली जाती है, समय भी आगे चला जाता है। कभी कभी हमें दोबारा उठने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए जो मौका मिला, जो समय मिला, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। आज तुम्हें समय मिला है अपने आप को ठीक करने का, अच्छा बनने का, लेकिन इसको तुमने खो दिया तो हो सकता है दोबारा ये मौका ना मिले। इसलिए यहीं पर हमें ये ध्यान रखना है, अपने आप को सुधारना है। ये हो गया अष्टांग मार्ग। किसको बताया? बुद्ध ने किसे बताया? 5 परिव्राजक। 5 परिव्राजकों को बताया। क्या कह रहे हैं? यह दुख अर्य सत्य है भिक्षुओं, यह मुझे न सुने धर्मों में आप उत्पन्न हुई है। मतलब क्या कह रहे हैं कि अभी तक जितने भी विद्वान विचारक हुए हैं, उनमें मैंने अभी तक ये सुना नहीं था कि ऐसा होता है। ये जो बता रहे हैं सच के बारे में, ऐसा पहले कभी सुना नहीं था। ये जो मैंने अपने प्रयास से प्राप्त किया है, ये जो सच मुझे मिला है, आप उत्पन्न हुई है, मैंने सही बात मुझे दिखाई दी है, सच्चाई दिखाई दी है। ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। मतलब ज्ञान मिला, विद्या मिली, सच मिला, मतलब वो सारा खुल गया। जो भी रास्ते था सारा खुल गया और इस ज्ञान से आलोक उत्पन्न हुआ। आलोक उत्पन्न हुआ मतलब जैसे रोशनी होती है ना, दिया जलाते हैं तो उसकी रोशनी कैसे चारों तरफ फैलती है, उसकी रोशनियाँ फैलती है ना। क्या कहते हैं? उजाला। लेकिन उसको क्या कहते हैं? किरणें। किरणें फैलती है ना, प्रकाश की किरणें फैलती है चारों तरफ और शाइन करती है। तो इसी तरह से आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख अर्य सत्य परिज्ञेय है, तो यह मुझे पहले न सुने धर्मों में परिज्ञात हुआ। यानी पहले जो कभी सुना नहीं था, ऐसा मुझे ये ज्ञात हुआ है, मुझे मिला है। ये बात वो 2-3 बार बोल रहे हैं। दुख है इसके बारे में, दुख का कारण है इसके बारे में, दुख का निवारण है इसके बारे में भी सच पता चला, और कैसे उसे दूर किया जा सकता है। यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी मार्ग, प्रतिपदा यानी मार्ग, ये मार्ग पता चला है जो पहले उसे पहले किसी ने भी नहीं कहा, जो किसी ने भी नहीं खोजा। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसे ये ज्ञान मिला है। भिक्षुओं, जब तक कि इन 4 अर्य सत्यों का उपरोक्त प्रकार से 12 आकार का यथार्थ शुद्ध ज्ञान दर्शन न हुआ, तब तक मैंने यह दावा नहीं किया। क्या कह रहे कि जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं मिला था, तब तक मैंने इसका दावा नहीं किया था। देवों सहित, मार सहित, ब्रह्मा सहित, लोक में देव मनुष्य सहित, साधु ब्राह्मण सहित प्राणियों में अनुपम परम ज्ञान को मैंने जान लिया। यानी कि जितने भी लोग हैं, सब में मैंने ये, सभी में मैंने ये अनुपम परम ज्ञान को जान लिया है। और कह रहे हैं कि अभी मैं सारे विकारों से मुक्त हो गया हूँ, सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो गया हूँ। 5 परिव्राजकों को ये बात बता रहे हैं। अब क्या हुआ कि पंचवर्गीय जो परिव्राजक थे, उन्होंने भगवान के भाषण का अभिनंदन किया। ये सब सुन के क्या था? ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं, पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। इसको सुन के इस व्याख्यान के कहे जाने के समय आयुष्मान कौंडिन्य जो कुछ उत्पन्न होने वाला है, वह सब नाशमान है। इस तरह से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। 5 के 5 में से एक था कौंडिन्य, और सबसे पहले कौंडिन्य को ये बात
सच है ये देखा, दुख निवारण का मार्ग भी देखा, और सब कुछ अनित्य है, सारे संस्कार अनित्य है ये देखा, और सब अनात्म ये भी देखा। कौंडिन्य को ये ज्ञात हुआ कि सब कुछ अनित्य है। इस उपदेश के कहे जाने के समय आयुष्मान कौंडिन्य को जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाशवान है, इस तरह से ज्ञात हुआ। नेत्र मिला मतलब वो जानकर मिली, वो समझ गए। भगवान के धर्म के चक्के के घुमाने, धर्म के चक्के के घुमाने यानी धर्म चक्र के प्रवर्तन करने पर भूमि के देवताओं ने शब्द किया। भगवान ने यह वाराणसी के इसी पतन मृगदाय में उस अनुपम धर्म के चक्के को घुमाया जो कि किसी भी साधु ब्राह्मण देवता मान ब्रह्मा या संसार के किसी व्यक्ति से रोका नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं कि ये इस तरह का धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ है, किसी के द्वारा अब इसे रोका नहीं जा सकता। ये चक्र कहा गया है इसे, ये चलते रहता है, इस तरह से घुमाया, एक गति दे दी उसको, और ऐसा किया उन्होंने कि अब उसे रोकना नामुमकिन है। ना कोई, इतने भी नकारात्मक लोग हैं वो कोई भी इसे रोक नहीं सकते। और हम देख रहे हैं कि आज 2500 वर्ष के बाद में भी क्या रोका जा रहा है, इसे रोक सकते हैं कोई? यह देखकर बुद्ध ने कहा, उदान कहा, उदान मतलब उत्साहित होकर कहा, ओहो कौंडिन्य ने जान लिया। क्या कह रहे हैं मतलब? कौंडिन्य ने जान लिया, ओहो कौंडिन्य ने जान लिया। इसीलिए आयुष्मान कौंडिन्य का अज्ञात कौंडिन्य नाम पड़ा। अज्ञात, अज्ञात यानी सबसे पहले उसने इस ज्ञान को समझ लिया। तो यहाँ बुद्ध कह रहे हैं कि कौंडिन्य ने सब कुछ जान लिया है, वह उसका नाम पड़ा अज्ञात कौंडिन्य, जान लेने के कारण। आरंभ किया जानने में, अज्ञात माने आरंभ, सबसे पहले जान लिए, सबसे पहले समझ लिया 5 लोगों में। यहाँ पर कहीं पर भी अर्हत शब्द नहीं लिखा, अर्हत शब्द नहीं लिखा, अज्ञात लिखा हुआ है, इसने सबसे पहले जान लिया। फिर लोग बोलते हैं वो अर्हत हो गया, यहाँ पे अर्हत शब्द नहीं लिख रहा है। चलो ये रिसर्च का विषय है आगे। इस प्रकार यहाँ पर ये जो उनका उपदेश है वो खत्म होता है, और इसके बाद में ये 5 भिक्षु क्या कहते हैं उसके बारे में, 5 परिव्राजक क्या कहते हैं ये बताया गया है। क्या कह रहे हैं? कौंडिन्य ने भगवान से कहा, भंते भगवान के पास मुझे प्रवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। समझो नहीं, इससे इतना बताया कि अब कौंडिन्य बुद्ध से कह रहे हैं कि मुझे आपके पास में प्रवज्जा मिले, उपसंपदा मिले, याचना की। भगवान ने कहा, भिक्षु आओ, यह धर्म सुंदर प्रकार से व्याख्यात है, अच्छी तरह दुख के नाश के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। वो सबको आह्वान कर रहे हैं कि आओ, और ये जो धम्म है ये बड़ी अच्छे से व्याख्या किया गया है, यानी अच्छे से समझाया गया है, इसकी अच्छे से परिभाषा की गई है, इसे तुम अच्छी तरह से समझो, जानो। यह दुख के नाश के लिए, दुख को खत्म करने के लिए है, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करो यानी ज्ञान लेने के लिए चलो। हमारा हर कदम, हर पल, हर क्षण ज्ञान लेने के लिए होना चाहिए। फिर उसमें जितनी भी रुकावटें हैं वो सारी रुकावटों को हमें हरा देना है। समझ रहे? रुकावटें हैं ना ज्ञान लेने में, उनको सबको हरा देना है। इसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यही उन आयुष्मान की उपसंपदा हुई। कैसे उपसंपदा हुई? बुद्ध ने केवल इतना ही कहा कि आओ और इस सुंदर जो व्याख्या किया हुआ धर्म है इसको जानो, समझो, दुख के नाश के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। इतना ही कहा, यही उनकी उपसंपदा है। उसके पीछे भिक्षुओं को फिर धर्म संबंधी कथाओं का उपदेश दिया, और उपदेश दिया उन्होंने। भगवान के धार्मिक उपदेश करते, अनुशासन करते आयुष्मान वप्प और आयुष्मान भक्तिय। कौंडिन्य के बाद में वप्प और भक्तिय ये दूसरे 2 परिव्राजक थे। जो कुछ उत्पन्न होने वाला है सब नाशवान है, यह उनको भी समझ में आ गया। इसलिए फिर उन्होंने भी कहा बुद्ध से कि हमें भी आप प्रवज्जा दे, उपसंपदा दे। इन दोनों को भी उसी तरह
बाद में आखिरी में 2 लोग और बचे थे, 3 हो गए, तीनों की उपसंपदा हो गई। 2 और बचे थे, महानाम और अस्सजी। 3 कौन कौन? कौंडी और कौंडिन्य, वप्प और भद्रिय। भद्री। हाँ, पहले कौंडिन्य को उपसंपदा मिली, फिर वप्प को और भद्रिय को मिली, और उसके बाद में बाकी के। अब क्या हो रहा था कि उसके पीछे भगवान लाए भोजन को ग्रहण करते, मतलब वो बात वहां तक हुई। अस्सजित और महानाम बचे हुए हैं, अब ये भोजन ला रहे हैं, चारिका करके भोजन ला रहे हैं। 3 लोग चारिका के लिए जाते हैं, 6 लोगों का भोजन लाते हैं। भिक्षुओं को धार्मिक कथाओं द्वारा उपदेश करते, अनुशासित करते। 3 भिक्षु जो भिक्षा मांगकर लाते थे, उसी से 6 जने निर्वाह करते थे। मतलब 3 ही लोग जा रहे थे, 3 लाख 6 लोगों के लिए ला रहे थे, 6 लोग उस भोजन को ग्रहण करते थे। इसके बाद में लगातार उपदेश करते हुए, अनुशासन करते हुए, महानाम और आयुष्मान अश्वजित को भी जो कुछ उत्पन्न होने वाला है सब नाशवान है, यह बात समझ में आई। ये दोनों को बाद में समझ में आई। तब उन दोनों ने भी अपनी उपसंपदा के लिए याचना की, और बुद्ध ने उसी की तरह उन्हें भी, बाकी 3 की तरह उन्हें भी उपसंपदा दी। ठीक है, यहाँ तक के ये क्लोज हो जाता है। इसके आगे उनके साथ में कई दिन तक रहे हैं, तो और भी बहुत सारे उनके उपदेश होते रहे हैं। उनमें महत्वपूर्ण उपदेश ये है, वो कह रहे हैं कि भिक्षुओं, रूप अनात्मा है, अनात्मा की बात कर रहे हैं। रूप हमने देखा, ये जो हमारा शरीर है ये क्या है? रूप है, और ये अनात्मा मतलब इसमें कोई आत्मा नहीं है। ये हमारा सिर है, ये हमारा चेहरा है, ये हमारे हाथ है, ये हमारा धड़ है, पैर है, ये सारे रूप है। इसके अंदर भी बहुत सारे अंग हैं, ये तो बाहर से दिख रहे हैं, अंदर में भी बहुत सारे अंग हैं हमारे शरीर में, है ना? हार्ट भी है, नसें हैं, हड्डियां हैं, लीवर है, क्या नहीं है, बहुत है। तो ये सारे जो भौतिक पदार्थ है, इसमें आत्मा नहीं है, इस तरह का वो हमें उपदेश दे रहे हैं। शरीर है, काया है, ये बहुत सारे अंगों से बना हुआ है ना, भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, इसमें कहीं भी आत्मा नहीं है, ऐसा बुद्ध कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि रूप का आत्मा होता, यदि इस रूप का आत्मा होता, तो यह रूप पीड़ादायक न बनता। क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई आत्मा होता हमारे इस रूप में, इस काया में, तो हमारा शरीर इतना पीड़ा से नहीं होता। रूप आत्मा नहीं है, इसीलिए इसमें बहुत पीड़ा है। वैसे आत्मा नहीं है वो उन्होंने बोला, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को ही उन्होंने नहीं माना। किसी को पता ही नहीं कि आत्मा क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा कोई आत्मा होता तो शरीर को पीड़ा न होती। और रूप में मेरा रूप ऐसा होता, मेरा रूप ऐसा न होता, यह पाया जाता। यदि आत्मा होती तो सब लोग बोलते कि मेरा रूप ऐसा होता, मेरा रूप ऐसा होता। लेकिन अभी हमारे हाथ में कुछ है क्या? हम कुछ चुन रहे क्या? नहीं। जैसा हमें नैसर्गिक रूप से मिला है वैसा ही है, हम उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे माता पिता ने जैसे हमें पैदा किया, गर्भाशय में हम जैसे तैयार हुए, उसके बाद जैसे हमारा विकास होते गया है, रंग रूप जो भी हमको मिला है, इसके साथ में हमें आत्मशील रूप पर बहुत सारे गुण अवगुण भी मिले हैं, बहुत सारी बीमारियां भी जेनेटिकली मिली है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये कह रहे कि यदि आत्मा होती तो सबकी चॉइस होती, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। कि चॉइस का कोई सवाल ही नहीं है, जो है जैसा है वैसा है। चूंकि भिक्षुओं रूप अनात्मा है, इसलिए रूप पीड़ादायक होता है। रूप में मेरा रूप ऐसा, मेरा रूप वैसा नहीं पाया जाता। उसी तरह से दूसरी बात, वेदना, एक हमने रूप की देखे थे, पंचस्कंध मैंने बताया था लास्ट टाइम। स्कंध की इसमें पहला आ रहा है रूप। क्या बोल रहे हैं? रूप किससे बना है? भौतिक पदार्थों से। अब मैं उसमें बार-बार नहीं जाऊंगी। भौतिक पदार्थ मालूम है क्या है? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, 4 पदार्थ, ठीक है।
और ये कैसा है बोल रहे हैं, अनात्म है। अनात्म का मतलब आत्मा नहीं है। अभी जो बताया मैंने, कह रहे हैं कि यदि आत्मा होती तो शरीर को इतना दुख नहीं होता, इतना कष्ट नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। और दूसरा जो कह रहे हैं दुख के बाद में दूसरा आता है वेदना। दुख के बाद में क्या आ रहा है, वेदना। वेदना के बारे में भी वही बात कह रहे हैं कि वेदना भी अनात्म है। वेदना भी कैसी है, अनात्म है। वेदना होती है तुम्हें? वेदना तीन ऐसे मोटे मोटे 3 प्रकार की वेदनाएं बताई गई है। इन अभिनव में 5 प्रकार की बताई गई है। एक सुख, दूसरा दुख, 2 प्रकार की वेदनाएं हो गई, और एक असुख और एक अदुख। सुख से सुखद वेदना हो रही है और दुख से दुखद वेदना हो रही है। तो 3 प्रकार की मोटी वेदनाएं हैं जो हम आम लोगों के लिए बताते हैं। उसके और ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो 5 प्रकार की बताएंगे। लेकिन इसमें भी वेदना है तो इसमें आत्मा है क्या? नहीं है। बुद्ध कह रहे हैं कि इसमें भी आत्मा नहीं होती है। उसी तरह से तीसरा है संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा यहाँ पर है जानकारी लेना। संज्ञा यानी बोलते ना, जानकारी लेना, संज्ञान लेना, संज्ञान लेना। तो शॉर्ट संज्ञा बोला गया है, जानकारी लेना। जब वेदना होती है तो एक प्रक्रिया के तहत वो हमारी जानकारी में आता है और वो जानकारी फिर माइंड को पहुंचाई जाती है। समझ रहे हैं? फिर यहाँ पर तैयार होता है विज्ञान। चौथा है संस्कार। मतलब रूप है, रूप में वेदना होती है और वेदना से वेदना की जानकारी होती है, उसका संस्कार होता है और फिर उससे तैयार होता है विज्ञान। विज्ञान मीन्स मानसिकता, या इसे हम ये भी कहते हैं मनोविज्ञान। इन सब में किसी में भी आत्मा नहीं होती। अनात्मा है। वेदना भी अनात्मा है, संज्ञा भी अनात्मा है, संस्कार भी अनात्मा है, विज्ञान भी अनात्मा है। ऐसा बुद्ध यहाँ पर इन 5 परिव्राजकों को बता रहे हैं। क्लियर इतना? ये भौतिक है लेकिन ये बाकी का क्या है? अभौतिक। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान क्या है? अभौतिक। मतलब भौतिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में पता है? फिजिक्स। ये फिजिक्स और ये फिजिक्स नहीं है। इसमें अंतर कैसा बताया गया है? साधारणतः रूप वह है जिसमें भारीपन और स्थान घेरने की योग्यता हो। रूप किसे कहते हैं? जिसमें भारीपन होता है, ठोस होता है और जिसमें स्थान घेरने की योग्यता होती है। हमारा शरीर कैसा है? भारी है, ठोस है, स्थान घेरता है। और जिसमें न भारीपन है और न जो जगह को घेरता है वह विज्ञान स्कंध है। ये सारा मिलके विज्ञान यहाँ पहुँच रहा है ना। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। मतलब जितनी प्रक्रिया से गुजर के मनोविज्ञान हमारा तैयार हो रहा है, तो जो हमारा मनोविज्ञान या हमारी मेंटलिटी तैयार हो रही है, क्या वो ठोस है? क्या वो भारी है? क्या वो जगह घेरती है? नहीं घेरती है। इसलिए वो उसको क्या कहेंगे हम? अभौतिक कहेंगे। ठीक है? इस तरह से ये पूरी पंचस्कंध की बातें उन्होंने क्लियर की कि इसमें किसी भी तरह की आत्मा नहीं होती है। तो क्या कह रहे थे उनको?
प्रश्न कर रहे हैं, वो क्या मानते हो भिक्षुओं। अब ये भिक्षु हो गए हैं पांचवा, क्योंकि इनकी उपसंपदा हो गई। रूप नित्य है या अनित्य। बुद्ध प्रश्न कर रहे हैं पांचों से, ये जो हमारा रूप है ये नित्य है या अनित्य। नित्य का मतलब जो कभी भी नहीं बदलता, अनित्य। जो कभी नष्ट नहीं होता उसे नित्य कहते हैं। और अनित्य उसे कहते हैं जो हमेशा बदलता है, जिसमें परिवर्तन होता है या जो नष्ट होता है। अनित्य दो शब्द आए हैं, नित्य और अनित्य। नित्य यानी जो नष्ट नहीं होता, या फिर जो बदलता नहीं। बदलने के लिए नष्ट होना पड़ता है पहले वाले। अगर कोई चीज बदलती है तो उसका पहले का रूप नष्ट होता है। हम जवान हो गए तो हमारा बचपन वाला रूप नष्ट हुआ या नहीं? एक हम ये कहते हैं कि हम बचपन से जवानी में बदल गए, लेकिन जवानी में आने के लिए बचपन वाला रूप तो नष्ट करना पड़ा ना, या वो अपने आप प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है। अब जवानी से बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाएंगे, मतलब हमारी जवानी नष्ट हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, है ना। और जब बुढ़ापा हमारा रहेगा उस समय हम मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे। तो मृत्यु में भी क्या होगा, जो बुढ़ा शरीर है वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी वैसे ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो बुद्ध कह रहे हैं कि ये जो रूप है ये क्या है? अनित्य है, यानी परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील और क्या कहेंगे? नष्ट होने वाला। क्लियर? पहले कहा कि ये सारे पंचस्कंद अनात्मा है, कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है। और दूसरी बात कह रहे हैं अनित्य है, नित्य नहीं है। हमने कल भी अलग तरीके से बोला था, आज भी मतलब बुद्ध भी एक ही बात को कई बार बता रहे हैं। अच्छा, उन्होंने भिक्षु से पूछा क्या रूप नित्य है या अनित्य, तो वो कह रहे हैं अनित्य बनते, क्योंकि उनको समझ गया था कि सब कुछ नश्वर होने वाला है ना, कुछ भी नित्य नहीं है, पहले ही समझ गया था। जो अनित्य है वह दुख है या सुख है। अब तीसरा प्रश्न आया। तीसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, ये जो अनित्य है क्या यह दुख है या सुख है? क्या है दोनों में से, सुख या दुख या सुख? दोनों में सिंगल रहते हैं, तो क्या आंसर है? दोनों ही है। अनित्य, जो अनित्य है वह दुख है या सुख? तो ये कह रहे हैं दुख है। तो कोई एक चीज कायम के लिए नहीं रहती, तो आगे समझ में आया, लेकिन आम इंसान क्या समझता है पहले कि जो कुछ भी परिवर्तनशील है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दुख होता है। कौन बोलता है मुझे बूढ़ा होना है? सब बोलते हैं मुझे जवान ही रहना है, जवान ही दिखना है, और जवानी जाती है बुढ़ापा आता है तो दुख होता है ना। तो ये जो अनित्यता है वो दुख देने वाली हो गई, ये दुख हो गया। छोटी सी बात भी ले ले, बाल यदि एक पका हुआ दिखे तब भी आदमी दुखी हो जाता है, वो तो बुढ़ापे की बात है। काला करते हैं, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होती है, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु के समय में लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते ना, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए दुखी होते हैं। इसलिए कह रहे कि जो अनित्य है दुख है या सुख है, तो वो बोल रहा है दुख है। एक प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। जो अनित्य दुख और विकार को प्राप्त होने वाला है, क्या उसके लिए यह समझना उचित है कि यह अनित्य पदार्थ मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है? अब आगे की बात कर रहे हैं कि ये जो सारा रूप है, ये सारा जो अभौतिक मनोविज्ञान है, ये सारा, ये अगर
अनित्य है, सब नष्ट होने वाला है, जिससे कि दुख उत्पन्न होता है, तो इसे मेरा मेरा कहना चाहिए क्या? नहीं। प्रश्न समझ रहा बुद्ध का? उन्होंने कहा कि ये जो है ये अनित्य है और अनित्यता दुख देता है, तो इसे मेरा मेरा कहना चाहिए क्या? ये मेरा रूप है, ये परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाला है ना, अनित्य है, लेकिन इस अनित्यता से मुझे दुख होता है, तो मैं इसे मेरा कहूँ क्या? नहीं, ये प्रश्न है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, मेरा रंग रूप ऐसा है, मैं सुंदर हूँ, ये मैंने कहना चाहिए क्या? मेरा मानना चाहिए क्या? इस तरह का ये प्रश्न है। देखो फिर से सुनो, ये जो अनित्य दुख है, जो अनित्य दुख है मतलब रूप अनित्य है और अनित्य दुख है और विकार को प्राप्त होने वाला है, ये सारा शरीर विकार को प्राप्त होता है, माइंड में भी हमारे विकार आ जाते हैं, वाणी में भी विकार आता है, सब में विकार आ जाता है। क्या उसके लिए यह समझना उचित है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा, ये दुख मेरा है, ये मैं हूँ, ये समझना उचित है क्या? इस तरह से वो पूछ रहे हैं। तो वो कह रहा है नहीं बनते। तो क्या मानते हो भिक्षुओं? वेदना नित्य है? वेदना, पहले रूप की बात की, क्या ये रूप मेरा है, मैं हूँ? फिर वेदना की बात की, वेदना भी अनित्य है ना, तो फिर उसे भी मैं और मेरा कहना चाहिए क्या? संज्ञा भी अनित्य है, तो इसे भी मेरा मेरा कहना चाहिए क्या? ये प्रश्न है। वैसे ही संस्कार भी अनित्य है, तो इसे मेरा मेरा कहना चाहिए क्या? विज्ञान भी अनित्य है, तो इसे मेरा मेरा कहना चाहिए क्या? ये मेरा विज्ञान है, ये मैं हूँ, ऐसा मानना उचित है क्या? इस तरह से प्रश्न किया है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं बनते, इसे मेरा मानना उचित नहीं है। वो भिक्षु जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान संबंधी, भीतरी या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या नजदीक का रूप है, सभी रूप न मेरा है, न मैं हूँ, न वह मेरा आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार ठीक तौर से समझकर देखना चाहिए। इस तरह से ठीक से समझना चाहिए का मतलब ये है, जैसे कि अभी हमारा सबका पास्ट है, कुछ न कुछ पास्ट है ना? अभी वो चला गया, पास्ट चला गया, लौट के आ सकता है, फिर उससे चिपके रहने लगे क्या? नहीं मेरा ऐसा था, मेरा ऐसा था, इसमें कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। इसको ठीक से समझना। जो चला गया वो मेरा कहाँ है, और जो है वो भी आज थोड़े क्षण के लिए फिर मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भी बदलने वाला है। जो भविष्य में आने वाला है वो भी बदलने वाला है, वो भी कायम नहीं रहेगा, सब अनित्य है। तो क्यों हम इसमें उलझ जाए कि ये मैं हूँ और ये मेरा है? बात क्लियर हो गई? इससे क्या होता है, हमारे भीतर अहंकार जाता है। बहुत सारे लोग नहीं क्या धमकी देते हैं, मुझे पता है क्या मैं किसका बच्चा हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मेरी कहाँ तक पहुँच है, मेरे पिताजी तो बड़े मंत्री है, मेरे पिताजी बड़े अधिकारी है। हाँ, अहंकार आता है। मेरे पिताजी बहुत बड़े अधिकारी है, तू मेरा बाल भी पाका नहीं कर सकता, मैं तुझे मजा चखा सकता हूँ। बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखी होगी ना, धमकी ऐसे देते हैं ना, वो कहानियों में भी, फिल्मों में भी इस तरह की धमकियां देते हैं। ये क्या है? के लड़के को चढ़ता बोलते मैं इसका लड़का मेरा होने का ये अहंकार हो गया। लेकिन क्या वो सच में कायम रहता है उसका मेरा? नहीं रहता। कब समय बदल जाएगा, कब सब कुछ बदल जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए बुद्ध बोल रहे कि इसको अच्छे से समझो, सब अनित्य है, जो चला गया वो तुम्हारा कुछ नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग भूल होते ना, मेरा छोड़ के चला गया, छोड़कर चला गया, तो वो तुम्हारा भाई नहीं ना, क्यों उसका गम कर रहे हो? ये मैं हूँ और ये मेरा, लेकिन किसी का कुछ नहीं। इतने लोग मर गए, उन्होंने बहुत धन संपत्ति इकट्ठा की थी, हाँ, लेकर गए क्या साथ में? कोई भी नहीं लेके गए, जहाँ के वहाँ। अभी लॉकडाउन के समय में जितने
कितने तो अमीर लोग भी गुजर गए, है ना। उनके पास बहुत पैसे थे, उनके अपने खुद के पैसे थे, खुद का घर संपत्ति सब कुछ था, खुद के बच्चे थे, क्या काम आया? कुछ काम आया? कुछ भी काम नहीं आया। यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार के लिए भी बच्चे उपस्थित नहीं रह पाए और वो चले गए, उनकी संपत्ति कैसे ही पड़ी रही। तो ये प्रकृति हमें सबक सिखाती है कि ये मैं मेरे में मत उलझे रहो, सब नष्ट होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। तो जो भी हमें समय मिला है उस समय को हम